4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब चुनाव है तो बंदर बाट शब्द सही रहेगा क्या? लेकिन फिर भी बंटवारा होगा। अब इतने ज़मीन के मालिक हम हैं, इतनी ज़मीन के मालिक हम हैं, या हम बनना चाहते हैं। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया है। लेकिन वाकई क्या खिदमत के एतबार से लोग उतरना है? अपनी खबर पर आ जाता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो गई है साहब। फर्स्ट राउंड ऑफसेट शेयरिंग टॉक इन दिल्ली, एसपी कांग्रेस होल्ड इन अ मेजर डेवलपमेंट। द फर्स्ट बड़ा डेवलपमेंट है। फर्स्ट राउंड ऑफ द सीट शेयरिंग टॉक बिटवीन द समाजवादी पार्टी कांग्रेस टुक प्लेस इन दिल्ली ट्यूसडे। द टू पार्टीज आर स्लॉट टू मीट अगेन जनवरी में मिलेंगे 12 यानी कि परसों, टू डिस्कस नंबर वन मोर टाइम बिफोर फॉर्मली सीलिंग द डील। क्या डील हुई है? राम गोपाल के बारे में चर्चा ये आ रही है कि उखड़ गए, बसपा का नाम आ गया था। कांग्रेस ने कहा साहब बसपा भी होनी चाहिए। 20% SC वोट, जाटव तो है ही 12-13%। यू कांट नेग्लेक्ट दिस टाइप ऑफ नंबर ऑफ वोट्स जो मायावती के साथ इंटैक्ट रहता ही है। कितने भी बुरे हालात हो जाएं ये वोट रहता है। ये बात अलग है कि मायावती कभी कभी चाबी भरती हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, चाबी ढीली करती हैं तो पीछे हो जाते हैं। कभी कभी चुनाव के दौरान आधे चुनाव में बोलती नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है कुछ वोट, और कभी कभी बोल जाती है तो अपने तरफ आ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती बहुत बड़ी लीडर है। और अगर कांग्रेस ने इस बार का जिक्र किया है कि आप जो हैं जनाबे मन बसपा को करें, राम गोपाल को उखड़ने की जरूरत यूं नहीं, क्योंकि 7% वोट है आपके पास। 20% जो वोट मुस्लिम का वो आपके पास जा चुका है, सर्वे बता रहे हैं। हमने भी पहले बता दिया था, क्योंकि यहाँ का मुस्लिम वोट अब कांग्रेस पर जा रहा है। लेकिन 65 सीट देने की बात चल रही है। समाजवादी कह रही है कि साहब 65 सीट तो हम रख लेंगे, ऐसी चर्चा हुआ, और 15 सीट आप रालोद वगैरह कांग्रेस इकट्ठा कर लें। कांग्रेस लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही है, ये विधानसभा का नहीं लड़ रही है। और अगर इतनी कांग्रेस से उलझन थी तो जब मुलायम सिंह आपको समझा रहे थे कि बेटा 2017 में आप इनके साथ मत जाइए, आप नुकसान में आ जाएंगे, लेकिन माने नहीं तो सुल्तान कर लिया था। बहुत बुरे हालात हो गए थे। 2012-17 के बीच में इतनी शानदार सरकार चलाई समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कि लाजवाब काम हुए। लेकिन कामों से सरकार थोड़ी ना बनती है। शीला दीक्षित चली गई दुनिया से इसी बात का गम लेकर के काम से नहीं मानते। दिल्ली जैसी पढ़ी लिखी जनता भी, एक नक्शेबाज आदमी आया था, ड्रामेबाजी दिल्ली में की थी, और पूरा का पूरा 15 साल जो लास विकास बनाया था खत्म कर दिया था। नया आदमी आ गया था। चलिए खैर, वो तो एक अलग चीज़ है। तो ये अखिलेश यादव ने 65 सीट की बात बताई जा रही है। 65 सीट क्या मुनासिब है? और दूसरी बात, बसपा को क्या आप नेगलेक्ट कर सकते हैं? बसपा को लाना ही पड़ेगा। और बसपा बशर्ते अपने तन मन धन से आए, मन से तो जरूर आए, फिजिकली भी आए, उनका कार्यकर्ता लोग जुड़ जाएं, तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता। वरना 65-15 आप कागजों पे करते रहिए, और उनका तो 80/80 है। और ये हो जाएगा। 1 या 2 सीट मान लीजिए बस आप। सोनिया गांधी की मोहब्बत में, उनसे प्यार है, उनसियत है लोगों को, शायद वो जीत जाएं। 1 आध सीट कोई मुलायम सिंह जी के एरिया के अंदर जीत जाएं। और कहीं जब मसला, चूंकि बिखरे रहोगे तो टूट जाओगे। जुड़ किस बेहात पर रहे हो कि लोकतंत्र बचाना है, तो लोकतंत्र बचाना है तो अपने ख्यालात को साइड में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा समीकरण, उसके बाद अपने एपिसोड को खत्म कर दूंगा। 65 और 15 को छोड़ दीजिए। कांग्रेस के अगर आपने 65 जगह कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं खड़े किए तो कांग्रेस का जो 50,000, 40,000, 20,000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये जो वोट है जो मजबूरन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के पास चला ही जाता है, मजबूरी में भी चला जाता है वो कभी कभी। चूंकि अब समाजवादी का कैंडिडेट 65 जगह होगा तो कांग्रेस का वो वोटर कहां जाएगा बताइए आप? नहीं आएगा तुम्हारे पास। मुलायम सिंह जी के नाम पर नहीं आएगा, समाजवादी के नाम पर नहीं आएगा। समाजवादी के ऊपर जो एक ठप्पा लगाया हुआ है कि आपकी पार्टी गुंडागर्दी करती, इस पर वो परंपरागत वोट नहीं आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सीटें थोड़ी ज़्यादा दे देनी चाहिए, बल्कि इससे बेहतर बात यह है सब जगह लड़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। कांग्रेस आई को उन सीटों पर जहां पर उन्होंने बहुत मजबूत वैश्य समाज, पंडित, ठाकुर को टिकट दिया है, और मुस्लिम भी ज़्यादा है, और मायावती के लोग भी वहां पर अगर जुड़ जाते हैं, वहां पर बहुत मजबूती से लड़ना चाहिए। समाजवादी थोड़ी बैक पे आ जाए।
बसपा थोड़ी बैक पर आ जाए, या बसपा से जो है कांग्रेस का गठबंधन वहाँ रहने दीजिए, वहाँ बसपा का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, समाजवादी का हो, ताकि जो बीजेपी का वोट है उसको लगे कि दो जगह बट रहा है। इस तरह से कांग्रेस बनिया वोट में, पंडित वोट में, ठाकुर वोट में, 1 लाख वोट में सेंध मारेगी और बाकी मुसलमान और बसपा का जो कैंडिडेट वोट है वो इन पर आ जाए, जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप 65 जगह कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अब तो हार रहे थे 1 लाख वोट से, 2.5 लाख वोटों से हारोगे, ऐसे ही होगा। मैंने 2017 में, मेरा फेसबुक पेज है उस पर मैंने लिखा कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी को वो पंडित, वो परंपरागत वोट कैसे मिल जाएगा जो मुलायम सिंह को देना नहीं चाहता लेकिन कांग्रेस को देना चाहता है। लेकिन जब वो बूथ पर गया तो पता चला कि 300 सीटों पर कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था। तो एक तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, ऊपर से मुसलमान कैंडिडेट, ऊपर से यादव कैंडिडेट, फिर वो तमगा, जैसा कि गोदी मीडिया ने बता दिया कि बड़ी बदमाशी होती है। बताइए वो 15,000 वोट कहाँ गया? वो वोट चला गया साहब भारतीय जनता पार्टी पर। 350, 350 कितनी सीट आई थी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। वो सीटें आ गई योगी आदित्यनाथ की 2017 में। चलिए खैर, तो बड़ी खबर यह है कि 65 सीटों की बात हुई है और 15 दिए जा रहे हैं इनको। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।